ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। योग के बारे में तो हम सभी भलीभांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ा इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि योग क्या है, योग का स्वरूप वो कैसा है और हमारे जीवन में वो किस प्रकार से सहायक है। तो योग कोई हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं है। योग अनुशासन, ईश्वरीय ज्ञान, सुसज्जित मानवीय मूल्य और व्यसन मुक्त इंद्रिय निग्रह है। योग साइंटिफिक है, तार्किक है और सार्वभौमिक है। योग का प्रचार प्रसार हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व भर में किया है। सबसे पहले योग श्री कृष्ण जी गीता में क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, जय पराजय, सफलता विफलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि एवं आदि आदि, इन सभी भावों में सम रहने का नाम ही योग है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति इन सभी भावों में सम रहता है, वो अपना धैर्य बनाकर रखता है, संयम से रहता है, तो वही योगी है। ये है श्री कृष्ण गीता में योग। महर्षि पतंजलि अपने अष्टांग योग के माध्यम से योग को 8 सूत्रों में परिभाषित करते हैं और वे कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 महाव्रतों के रूप में उन्होंने योग को परिभाषित किया है। महर्षि चरक कहते हैं कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये हमारे जीवन के निर्माण में 3 पिलर हैं। ये हमें सपोर्ट करते हैं और उन्होंने आहार को, निद्रा को और ब्रह्मचर्य को सपोर्ट का रूप दिया है। जब तक ये चीजें शुद्ध नहीं होंगी तो हम योगी नहीं हो सकते। और सबसे पहला कर्तव्य योगी को यही चीजें सही करने की हैं। आहार का शरीर पर ही नहीं, मन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आहार शुद्धि कि कौन व्यक्ति किस प्रकृति का है, वह अपनी प्रकृति को समझते हुए ही आहार का प्रयोग करेंगे। माने प्रकृति माने वात, पित्त और कफ, इन दोषों का वो वर्णन करते हैं और इसके हिसाब से ही वो व्यक्ति का आहार को तय करते हैं। और फिर वो निद्रा के ऊपर कहते हैं कि जैसे सारे पशु पक्षी सांझ होते ही अपने अपने ठिकानों पर चले आते हैं और विश्राम करने लग जाते हैं, लेकिन यह अभागा मनुष्य पूरी रात को जागता रहेगा और सवेरे जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होता है वो सो जाता है। जबकि ये जितने भी पशु पक्षी है ना, ये सांझ होते ही तो सो गए थे और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होता है तो वो अपना भगवान का स्तुवन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं, है ना। लेकिन ये कहते हैं कि अभागा मनुष्य जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होता है ये सो जाता है और ऐसे ही इसकी जीवन में निरंतरता यदि बनी रहती तो ये फिर आगे बीमार पड़ जाता है, तो उनका निद्रा फिर। और इसी तरह से वो फिर ब्रह्मचर्य के लिए भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वह योगी हो ही नहीं सकता। कि भैया ब्रह्मचर्य के बगैर कौन योगी हो सकता है, इसका पालन भी अवश्य है। तो ये इस पर 3 पिलरों के माध्यम से जीवन का निर्माण की बात कर रहे हैं। और महर्षि सुश्रुत जी अपनी सुश्रुत संहिता में लिखते हैं कि जैसे अग्नि में तपाने से सारे धातुओं के विकार नष्ट हो जाते हैं,
माने लोहा, चांदी, सोना आदि आदि जितनी भी धातु है ना, इनको गर्म करने पर इनको जो भी आकार हम देना चाहेंगे उसी आकार में ये ढल जाते हैं, जिसको हम डाल देते हैं तो इनके विकार नष्ट हो गए। ठीक इसी तरह से योग की अग्नि में इस शरीर को तपाने से इसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो ये महर्षि सुश्रुत हमें इस तरह से योग को परिभाषित करते हुए बता रहे हैं। अब योग कोई बाहर की दुनिया नहीं है कि भाई बाहर कहीं इधर उधर भटक कर भीड़ में जाकर यहाँ वहाँ जाकर हमें योग की सिद्धि हो जाएगी। योग तो भीतर की यात्रा है, अंदर जहाँ सारी कर्मेंद्रियाँ, सारी जनेंद्रियाँ और उनका जो मालिक है वो आत्मा, और आत्मा में विराजमान परमात्मा ही अंदर सब है। उससे अपने आप को जोड़ें और भीतर की यात्रा से सब पूरा शरीर को ईश्वर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि पूरा शरीर में ही ओम समाया हुआ है। हमारा सहस्रार की आकृति देखो ओम की तरह है, हमारा जो ये माथा ओम की तरह है, हमारी भौं ओम जैसी है, हमारी जो नाक है ओम की तरह है, हमारा लिप्स ओम की तरह है, हमारी थोड़ी ओम की तरह, छाती ओम की तरह, हमारे नीचे जितने भी चीज आप देख रहे हैं पूरा शरीर ओममय है ना। तो इसमें पूरा ओम समाहित है और पूरा ईश्वर यही है। ईश्वर को यदि कहीं पाना है तो भीतर की यात्रा करके ही मिल सकता है, और ईश्वर के लिए कहीं ढोल नगाड़े या भीड़ है ना, या कोई कोई भाई ऐसे स्थान जिसकी की कोई मान्यता है की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वर मठ और मंदिरों में नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही चित्त में स्थित है। और चित्र की पूजा से बढ़कर चरित्र की पूजा करें, चरित्र का निर्माण करें। जैसे रैदास जी, सबरी या देवल जी, इन सभी ने ध्यान के माध्यम से एकाग्रचित होते हुए एकांत जगह में ही प्रभु को पा लिया। रैदास जी को गंगा वहीं प्रकट हो गई, सबरी के आश्रम में श्री राम जी वहीं दौड़े हुए चले आए, देवट को उन्हीं की जगह में राम जी के दर्शन हो गए, है ना। तो ये भटकावा किस लिए है? तो इसलिए योगी को बाहर के भटकावे से बचकर और भीतर की यात्रा करनी है, और वही सब परमात्मा और आत्मा सब वहीं पर मिलेंगे हैं। लेकिन ये सब करने से होगा, जब हम इसको नहीं करेंगे तो हम योगी ही नहीं कहलाएंगे। तो वो कहते हैं कि भाई सारे काम छोड़कर थोड़ा शरीर के लिए भी समय निकालना परम आवश्यक है। बहुत सारे मनुष्यों का ये प्रश्न भी रहता है कि भाई हमारा तो योग वैसे ही हो जाता है, योग हम मजदूर हैं, हम खेती करते हैं, किसान हैं, हम दिहाड़ी करते हैं, हम फलां जगह ये मतलब पूरा हम दिन सुबह से शाम तक हमारा यही मेहनत मजदूरी का काम है, चलने का काम है। तो हमारा तो योग वैसे ही हो गया, फिर हमें योग करने की क्या जरूरत है? तो मेरे भाई बहनों, वो हमारा कर्म योग है, क्योंकि हमारा ध्यान उस काम में है जिस काम को हम कर रहे हैं, तो वह उस काम के प्रति योग हो गया। शरीर के लिए हमने ध्यान नहीं लगाया, समय नहीं निकाला, तो शरीर का योग हुआ ही नहीं। इसलिए यदि शरीर के लिए योग करना है और वह भी परम आवश्यक है, तो उसके लिए समय निकालना ही होगा। और सबसे कम से कम समय, जिसके पास यदि समय ना भी है तो 20 मिनट का समय तो अवश्य निकालें। तो उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी आप अपने शरीर को दे सकते हैं। जिसके पास सुबह का समय नहीं है वो शाम को समय निकालें और
जरूर ये योग में बैठें। योग में बहुत बड़ी चीजें नहीं है, 7 आसन हैं, 7 सूक्ष्म व्यायाम है और 7 प्राणायाम है। इनके माध्यम से 20-25 मिनट में पूरा योग हो जाता है। यदि कुछ नहीं किया, किसी के पास भी समय नहीं है, तो 5 मिनट सूर्य नमस्कार करके ही हमारा पूरा योग हो जाता है। आप सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए, इतने में ही आपको पूरा स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। ये योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है। योग से मन, बुद्धि और चित्त हमारे निर्मल और स्वस्थ हो जाते हैं। जो नकारात्मकता हमारे अंदर भरी पड़ी है, वो सब दूर हो जाती है जी। मन प्रसन्न चित्त अवस्था में रहता है। सारे जितने भी हमारा दिनचर्या अनियमित है ना, वो सब नियमित होने लगती है। आप आज ही से शुरू करना शुरू करेंगे तो 11 दिन और 21 दिन के बाद आप देखना, आप इसके बगैर रह नहीं सकते। फिर आप सोचेंगे कि भाई मेरे जीवन में आज क्या छूट गया, आज मुझसे क्या रह गया। तो इसको करने के लिए आप फिर लालायित रहेंगे, है जी। और ये हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और बौद्धिक विकास में भी सहायक है। ठीक है जी। हमारी चेतना को जागृत करता है। तो चेतना हमारे अंदर है, एक हमारा चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। उन सभी में ये सहायक है और इसकी विराटता इतनी महान है कि भाई कोई इसका मतलब व्याख्यान अपने शब्दों में कर ही नहीं सकता। बस यदि जिसने किया, इसको वही जान सकता है। ओम जय हिंद।